भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का असर अब पूरे देश में दिख रहा है और ये अब लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। ये मैं नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में बढ़ रही मरीजों की संख्या बता रही है। एंजाइटी, पैनिक हो जाना, रात में नींद न आना और न्यूज चैनल्स पर भारत पाकिस्तान की खबरें देखकर घबरा जाना। ऐसे में कैसे आप अपने आप को संभालेंगे, कैसे अपने आसपास के उन लोगों को समझाएंगे जो इस समस्या से परेशान हैं? आपके इन सभी सवालों का जवाब आज देंगे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश पांडे। इधर पिछले 2-3 दिनों से जो हमारे हम लोग देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में टेंशन हो रही है, बॉर्डर पे बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, इससे एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ी है। और मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों को पहले एंजाइटी की प्रॉब्लम रही है उनको अब ज़्यादा ये महसूस होने लगी है, प्लस नए लोगों को भी एंजाइटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि नींद ना आना, थोड़ा जल्दी घबरा जाना, कोई भी बैड न्यूज़ सुन के उसको बार बार सोचने लगना और ऐसा सोचना कि कुछ गलत हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अभी मैं अपने क्लाइंट्स के अंदर देख रहा हूँ। और हाँ, ये बात सही है कि पिछले 3 दिनों से इस तरह के लोगों की काउंसलिंग आ रही है और संख्या बढ़ रही है। पहले तो समझते हैं कि आखिर टीवी और मोबाइल देखने से हो क्या रहा है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है उसकी काम करने का जो फॉर्मेट है वो ये है कि हमारा ब्रेन फोटोग्राफिक मेमोरी में काम करता है। यानी आप जो कुछ भी देखते हैं आपका ब्रेन उसकी फोटो बनाता है और उसको याद रखता है। तो हम जो देख रहे हैं वो, हम जो सुन रहे हैं वो, उन सब की एक फोटोग्राफ होती है। तो जब हम कुछ ऐसी फोटोग्राफ देखते हैं इसमें कुछ डर हो, कुछ में कुछ तनाव हो, अभी की हालातों में हम देख रहे हैं कि कहीं बम गिर रहा है, किसी का घर टूट रहा है, कुछ लोगों की डेथ हो रही है, कुछ लोग रो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमारे अंदर इमोशंस आते हैं और वही डर, वही घबराहट, वही परेशानी हमारे अंदर बढ़ने लग जाती है। तो डेफिनेटली अगर हम इन सब चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे, किसी भी तरह की, इसको मैं कहूँगा एक तरीके से जो आपके ब्रेन को निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं ऐसे फोटोग्राफ्स, तो इस तरह के टीवी और उसमें अगर आप कुछ देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको कम कर दीजिए, कम से कम देखिए। अगर कोई चीज़ आपको देखनी है तो उसका टाइम डिसाइड कर लीजिए। दिन भर ये टीवी मोबाइल पे बैठ के आप क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या किसने को बम फेंका, इस तरह की इंफॉर्मेशन को देखना बंद करिए और थोड़ा सा बचिए इन चीज़ों से। देखिए, बात तो सही है कि हमारे हर काम में आज फ़ोन इन्वॉल्व हो गया है और हम लोग अब अपने फ़ोन में ज़्यादातर हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एक तरीके से कहा। जैसे मैं देखता हूँ कि लोग दिन भर व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। आजकल का जो माहौल चल रहा है इसमें तो खासतौर पे हम न्यूज़ देख रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देखिए, कई बार मैंने देखा है कि लोग एक न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ देखते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए कई न्यूज़ चैनल और देखते हैं। न्यूज़ चैनल के साथ साथ बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट भी चल रहे हैं, लाइव भी चल रहे हैं, जहाँ पे लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। तो देखिए, क्या है ना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में इकट्ठा हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को पता लगाने की, तो हम इसको ढूंढते रहते हैं। अब इस सब चीज़ों से नुकसान हो रहा है। अब सवाल है बच्चे कैसे जाएं। देखिए, बचने का सबसे सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप फिलहाल ये तय करें कि आपके पास आपके मोबाइल का यूज़ क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल का यूज़ आपको फ़ोन पे बात करने का है, तो कृपया करके आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको कुछ वक्त के लिए ऑफ रखिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेट कनेक्शन अपना ऑफ रखेंगे तो नेट से जुड़े हुए जितने भी डेटा हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो यूट्यूब के वीडियोज़ की अपडेट्स हो, वो नहीं आएंगे। तो अगर आपको मोबाइल में बात करना है तो नेट ऑफ करना शुरू करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका कुछ और काम है, तो बस एक चीज़ रखिए ना कि एक शेड्यूलिंग बना लीजिए कि आपको क्या चीज़ तो कब देखनी है। आपको न्यूज़ देखनी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका टाइम तो डिसाइड करिए। तो थोड़ा सा मेंटली प्लान करिए कि आपको अपने मोबाइल के यूजेस कैसे करने हैं। क्योंकि देखिए, यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा और मिसयूज़ करेंगे तो नुकसान ज़रूर होगा। देखिए, अभी का जो टाइम है वो बहुत सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं कि जो वॉर लाइक कंडीशन बन रही हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए ना कि अब जो वॉर होते हैं वो साइकोलॉजिकल वॉर होते हैं, इन्फॉर्मेशन के वॉर होते हैं। तो अब क्या है, इन्फॉर्मेशन का वॉर चल रहा है। मतलब आपको ऐसी बहुत सारी फोटोग्राफ दिखाई जाएंगी जिसमें आपके मन में डाउट होगा। आपको लगेगा कि अरे क्या हुआ, क्या ऐसा हमारा कोई जेट गिर गया या हमारे किसी पर्सनल को कैप्चर कर लिया। तो ये डर की भावना बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो देखिए, जितना आप देखेंगे उतना ही डर और फियर आपके दिमाग में बैठेगा। तो मेरी आपसे अपील है, देखिए, जागरूक बनिए बट ऑब्सेस मत बन जाइए इंफॉर्मेशन के लिए।
तो कृपया करके अपना टाइम बना लीजिए। और हाँ, अगर आपको कुछ भी देखना है तो इस वक्त की अगर हम बात करें स्पेशली, तो ऑथेंटिक न्यूज देखिए। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को जाके चेक करिए, आर्मी की वेबसाइट देखिए, जो वहां की इंफॉर्मेशन आ रही है सिर्फ उनको रिलाय करिए। और फिलहाल इतना मैं कहूंगा कि डरिए, घबराइए नहीं, क्योंकि ये चीजें आपके ब्रेन में नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट करती हैं, आपके अंदर एंजाइटी की फीलिंग क्रिएट करती हैं, आपके हर पैटर्न को खराब करती हैं। आपको खाने पीने खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों से हमेशा हो सकता है नेगेटिव बात करना शुरू करें। तो अपने आप को बचाइए। और एक बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई डर या कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने घर में बात करिए, किसी काउंसलर से बात करिए। और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप बच ना पाए, तो प्लीज कोशिश यही करिए कि अननेसेसरी न्यूज मत देखिए, और मोबाइल और जो इंफॉर्मेशन है उसको कम से कम लीजिए और कम से कम उसके बारे में सोचिए। यही बेस्ट तरीका है, बिकॉज जब तक आप चीजों को सोचते रहेंगे आपका ब्रेन चलेगा और आप अननेसेसरी कामों में लगे रहेंगे। तो अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए और अपने टाइम को वेस्ट ना करिए। ये हम मानते हैं कि युद्ध केवल मैदानों में लड़े जाने वाले संग्राम नहीं होते। कुछ युद्ध हम हर दिन खुद से भी लड़ते हैं, लेकिन ये युद्ध हमें तोड़ने नहीं, हमें गढ़ने आते हैं। जब हालात कठिन हो, रास्ते बंद हो और उम्मीद धुंधली लगे, वहीं से शुरू होता है असली युद्ध। ये युद्ध है डर से हिम्मत की ओर, हार से जीत की ओर, अंधकार से उजाले की ओर। और जब इंसान अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है, तब वो किसी भी बाहरी जंग में अजेय बन जाता है, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे छिपा होता है एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत।